धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो फिर 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग भगवान योग विज्ञान पर बल देते हैं। वे इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के समय जो अवस्था होती है वैसी उनकी गति होती है। अंत मते सो गति कहा जाता है, तो उसकी गति भी वैसी होती है। वह हमें ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का ज्ञान देने के साथ साथ व्यक्त और अव्यक्त का अंतर भी स्पष्ट करते हैं तथा इस भौतिक जगत से जाने के 2 मार्ग के विषय में स्पष्ट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक अर्जुन के 7 प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सबके मन के भी हो सकते हैं। 8वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक योग युक्त होकर ध्यान की यथार्थ प्रक्रिया पुनः स्पष्ट की है। 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि तथा परम धाम का वर्णन स्पष्ट किया गया है। और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का विषय के इस संसार से जाने के 2 मार्ग स्पष्ट किए गए। तब भगवान के सामने वो अपने घुटने को टेकते हुए समर्पित भाव से अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हे पुरुषोत्तम, यानी सभी आत्माओं में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम परम आत्मा, ये 7 प्रश्न उनके सामने रखते हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे होते हैं, और मृत्यु के समय आत्म संयमी द्वारा आपको कैसे जाना जा सकता है। ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब भगवान देते हैं। पहला सवाल ब्रह्म क्या है, तो कहा जो अक्षय है, अविनाशी और दिव्य तत्व है, जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वह ब्रह्म महतत्व है जिसका विधान सदाकाल है। दूसरा प्रश्न कहा आध्यात्म क्या है, तो आध्यात्म क्या है उसके जवाब में भगवान कहते हैं जो अध्ययन द्वारा आत्मा के अधिपत्य में स्थित कर अपने आप को स्व के भाव में स्थित होता है और माया के अधिपत्य से निकलकर उन्नति को प्राप्त करता है, वो है आध्यात्म। सिंपल शब्द में अगर कहे तो आध्यात्म माना जो अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति को प्राप्त करता है। आत्म के अधिपत्य में स्थित होना माना अधिकार के स्वरूप में स्थित होना, जहां अपनी सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिकार हो, और ऐसे अधिकारी स्वरूप में जो स्थित होता है वही आत्म उन्नति कर सकता है। जो माया के अधिपत्य को स्वीकार किया हुआ है, यानी माया के अधीन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय, उसके अधिपत्य को स्वीकार किया हुआ है, वो आत्म उन्नति नहीं कर पाता। तो आध्यात्म माना जो अध्ययन द्वारा, जो अभ्यास, अध्ययन किस चीज का, योग अभ्यास करते हुए आत्म अधिपत्य में स्थित होकर के माया के अधिपत्य से निकल करके आत्म उन्नति का मार्ग अपनाता है, वो है आध्यात्म। तीसरा सवाल कहा सकाम कर्म क्या है। 5 महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रह करके जो सकारात्मक कर्म करते हैं वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है, सकाम कर्म है। यानी दुनिया के अंदर जहां पुण्य का कार्य वो करता है मनुष्य, वो सकाम कर्म है। चौथा प्रश्न कहा भौतिक जगत क्या है,
तो कहा पंच महातत्व से बना यह संसार, जिसमें प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, वो यह भौतिक जगत है। आगे का प्रश्न जो भगवान ने के सामने कहा, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? यज्ञ का संपूर्ण स्वरूप हमने परसों देखा था कि यज्ञ माना जो आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वो है यथार्थ यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? तो देहधारियों में श्रेष्ठ देवता का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। भगवान खुद के लिए कहते हैं कि जहां परिवर्तन होता है, आत्म शुद्धिकरण होकर के मनुष्य से देवता स्वरूप में परिवर्तित, इसलिए कहा जाता है नर शेषो नारायण, नारी शेषो श्री लक्ष्मी समान बनना। अब नर शेषो नारायण, नारी शेषो श्री लक्ष्मी समान कैसे बने? तो ये परिवर्तन यानी आत्म शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो परिवर्तित हो जाते हैं और इस परिवर्तन के अधिष्ठाता स्वयं परमात्मा है। कहने का भावार्थ वो मार्ग परमात्मा ही स्पष्ट करते हैं। फिर कहा मृत्यु के समय आत्म संयमी द्वारा आपको कैसे जान सकते हैं? तो जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो, उसे अंत काल में वही स्मृति आती है, वही बातें याद आती है। और जो अंत काल मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है, वो मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसीलिए खास करके जब लोग अंतिम घड़ियों में होते हैं, शरीर छोड़ने पर होते हैं, तो खास करके गीता सुनाते हैं ताकि दो वचन भी उनके कानों में जाए और वो परमात्मा की स्मृति में अपना देह त्याग करे, ताकि परमात्मा के सानिध्य में जाए। लेकिन जो व्यक्ति ने जीवन भर अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया हो, उसके कानों के पास में कोई बैठ के गीता पढ़े भी या भगवान की स्मृति दिलाए भी, तो भी क्या वो स्मृति आएगी? क्योंकि कोई भी चीज की स्मृति तभी आती है जब निरंतर अभ्यास किया हुआ होता है। इसीलिए तो बचपन से लेकर के बच्चों से भी कई संस्कार के डालने के रूप से भी उसको अभ्यास कराते हैं कि भगवान के सामने ले जाएंगे, कहेंगे हाथ जोड़ो, जय जय करो, नमस्ते करो। ये संस्कार डालने की बात है कि अगर बचपन से ही ये संस्कार उसके अंदर आ गए तो फिर बड़े होकर के भी ये संस्कार बने रहेंगे। क्योंकि ये स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि अंतिम समय जो शरीर छोड़ने समय मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है, वो मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो, यानी संघर्ष करो। जीवन एक संघर्ष है, हर वक्त इंसान को युद्ध करते रहना पड़ता है। कभी कौन सी चीजों से युद्ध करना है, कभी कौन सी परिस्थितियों से युद्ध करना है, कभी कोई समस्याओं से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन हर वक्त संघर्ष करते भी अगर परमात्मा की स्मृति को कायम बना ले, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुर्जय शत्रु है, ये दुर्जय शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे। उसी समय मायावी प्रकृति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव होती है। लेकिन फिर भी जो निरंतर इस अभ्यास में रहते हुए स्मृति स्वरूप बनते हुए हर कर्म करता है, वह परमात्मा के सानिध्य में जा सकता है। और फिर भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ माना सब कुछ जानता हूं, ज्ञाता हूं, अनादि सबके नियंता हूं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। इसलिए कहा कि भगवान ने अपने परिचय में यही कहा कि मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके आधार मूर्त, दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं। कि जो कृष्ण के रूप में अर्जुन देख रहा था वो परमात्मा नहीं था। इसलिए परमात्मा पुनः अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला हूं। तभी तो कहा कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी
स्थानेश्वर की पूजा की। आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, वहां स्थानेश्वर का मंदिर है, शिव का मंदिर है, कि जहां दिखाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी उसकी पूजा की और पांडवों से भी कराई। वृंदावन चले जाओ, वहां गोपेश्वर का मंदिर है, जहां दिखाते हैं कि बचपन से ही श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की थी। तो वो परमात्मा जिसकी पूजा देवताओं ने भी की, रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, क्योंकि रावण से युद्ध करना था, और रावण जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, वैसे घमंड नहीं कर रहा था, क्योंकि रावण भी शिव भक्त था। उसने शिव से वो शक्ति प्राप्त की हुई थी, इसलिए उसको इतना घमंड था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए स्वयं श्री राम ने भी सबसे पहले उसकी पूजा की, उसके बाद रावण के साथ युद्ध करके उसके ऊपर विजयी हुए। अगर वो महादेव की शक्ति को प्राप्त नहीं करते थे तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव हो जाता था। इसीलिए उनको कहा जाता है देवों का भी देव महादेव। और महादेव अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके आधार मूर्त, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं। मुझे अपना कोई शरीर नहीं है, मैं अशरीरी हूं। तब फिर अर्जुन के सामने ये बात पुनः ध्यान कैसे परमात्मा में उस निराकार अशरीरी स्वरूप में स्थिर करना है, उसके बारे में फिर से स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेटकर मन को योग युक्त और हृदय में अनन्य भाव युक्त होकर भ्रुकुटी के मध्य बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर ओमकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करता है, वह अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर से योग की विधि बताई, ध्यान की विधि बताई कि अपने ध्यान में अपने हृदय के अंदर अनन्य भाव भरना है। अनन्य भाव माना इतना अनंत प्रेम ईश्वर के प्रति हो। जब वो अनंत प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो परमात्मा भी उसका प्रति उत्तर देता है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है। जब जीवन यात्रा को देखता है तो ऐसे लगता है जैसे समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है। ध्यान से देखता है तो कहीं कहीं 2 पैरों के निशान थे और कहीं कहीं 4 पैरों के निशान थे। और ध्यान से देखता है तो जब उसके जीवन के सुख भरे दिन थे, उत्साह भरे दिन थे, तब 4 निशान दिखाई दिए। और जब उसके जीवन के दुख भरे दिन थे, कष्टों भरे दिन थे, दर्द भरे दिन थे, तो सिर्फ 2 निशान दिखाई दिए। तो वो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि भगवान, मैं तो समझता था तुम हर वक्त मेरे साथ हो, जीवन भर मेरे साथ रहे हो, लेकिन आज क्या देखता हूं, मेरे सुख के दिन में तुम साथ साथ चलते रहे। ये 2 तेरे पैरों के निशान, 2 मेरे पैरों के निशान। लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, दर्द आया, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए? भगवान मुस्कुराता है और कहता है, नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे सुख भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के चल रहा था, इसीलिए तुझे 4 निशान दिखाई दिए, 2 तेरे 2 मेरे। लेकिन तेरे दुख भरे दिन में, तेरे कष्टों भरे दिन में तेरा दुख और दर्द मुझसे भी सहन नहीं हुआ, और इसीलिए
मैं तुझे और ज्यादा चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था, तो तुझे अपनी बाहों में उठा लिया। ये जो 2 निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं है, मेरे हैं। ये है ईश्वर का प्यार। लेकिन ये प्यार का अनुभव तब हो सकता है जब हमारे हृदय में भी ईश्वर के प्रति उतना ही प्यार हो, और जब इतने अनन्य भाव से हम बैठे बैठे परमात्मा को याद करने, तो मन कहीं भी विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए कल भी हमने बताया कि कैसे मन विचलित क्यों हो जाता है। जब व्यक्ति की याद में बैठे, ट्रेन में बैठे, सफर कर रहे, 10 लोग आते हैं जाते हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी हमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन भगवान की याद में बैठने में इतना डिस्टर्बेंस क्यों होता है? डिस्टर्बेंस इसीलिए होता है क्योंकि हर वक्त छोटी सी कोई बात होती है, तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति इतना प्यार कहां है। और जो इतना प्यार लेकर के हृदय में बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, फिर देखो भगवान हर वक्त किस तरह हमारा साथ देता है। रोज सुबह उठाता है तो कौन उठाता है? थोड़ा सा अगर भीतर झांक करके देखे अपने जीवन में कि हमारे जीवन में भी जब भी कष्ट आया, दुख दर्द आया, कई समस्याएं ऐसी आई जहां इतनी परेशानी बढ़ गई, दुनिया के लोग आकर के सहानुभूति के 2 शब्द कह के चले जाएंगे, लेकिन जो अदृश्य शक्ति मिलती है वो कहां से मिलती है? उस समस्या को पार करने की जो शक्ति आती है, बुद्धि आती है, वो कहां से आती है? भगवान हर वक्त देखता है। हम भले उसको प्यार करें न करें, लेकिन वो इतना प्यार करता है हमें, लेकिन हमें उसका एहसान नहीं है। और कई बार जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा अपने माता पिता को कह दे कि भाई आपने अगर किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी, वो तो आपका फर्ज था, उस समय आपको कैसा लगेगा? ऐसे भगवान इतना प्यार करने के बाद भी अगर उस प्यार को महसूस करने की शक्ति नहीं होती है, और अगर मनुष्य भी ये कह दे कि अगर भगवान ने मदद किया तो कौन सी बड़ी बात थी, उसका तो फर्ज था, कैसा लगेगा? कई बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि रात को सोते वक्त सुबह में अगर आपको कोई कारणवश जल्दी उठना होता है, कोई प्लेन पकड़ना होता है, ट्रेन पकड़नी होती है, अलार्म लगा के सोएंगे, लेकिन अलार्म बजने से 5 मिनट पहले आंख खुल जाती है। अनुभव किया है ना? 5 मिनट पहले खुल जाती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने खटिया हिला करके उठाया ना हो। ये किसने उठाया? भगवान इतना प्यार करता है फिर भी अपने बच्चों से कि हम चाहे उसको पूछे न पूछे, उसको प्यार से याद करे न करे, फिर भी भगवान का प्यार इतना अधिक है बच्चों के प्रति कि उसको मालूम है कि आज ये बच्चे को प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो उसको खटिया हिला करके उठाता भी है। ये अनुभव किया होगा। तो सुबह उठाने से लेकर के रात्रि सोने तक वो हमारा ध्यान रखता है। सुबह उठाने के बाद उसके मन में यही होता है कि मेरा बेटा उठ करके सबसे पहले तो मुझे याद करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उठने के बाद सबसे पहले पूछेंगे आज का न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया। न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते, भगवान को याद नहीं करते। भगवान सोचता है चलो कोई बात नहीं, दुनिया की खबर भी पढ़ लेने दो, दुनिया की खबर पढ़ लेने के बाद तो जरूर मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? स्नान पानी करके फ्रेश होकर के नाश्ता करने बैठ जाते हैं। भगवान सोचता है चलो कोई बात नहीं, उसको भूख लगी है ना, खा लेने दो। खाने के बाद तो पहला मुझे ही याद करेगा, फिर भी वो इंतजार करता रहता है। खाने के बाद हम क्या करते हैं? चले दफ्तर, ऑफिस चले।
भगवान को याद नहीं करते हैं, स्मृति आती ही नहीं है। और ऑफिस जाने के बाद भगवान भी सोचते चलो कोई बात नहीं, उसको जल्दी है ना आज। ऑफिस जाकर के काम शुरू करने से पहले तो 2 मिनट जरूर मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद भी हम क्या करते, सीधा काम में लग जाते, लोगों से बातचीत करने में लग जाते। भगवान की याद कहां आती है? भगवान सोचता है चलो कोई बात नहीं, उसको कारोबार भी तो करना है ना, दोपहर को भोजन के समय तो जरूर मुझे याद करेगा ही, उसके बाद भोजन स्वीकार करेगा। लेकिन दोपहर हुई, भोजन स्वीकार कर लिया, भगवान को याद कहां करते हैं? भगवान सोचता है कोई बात नहीं, उसको भूख लगी है, थका हुआ है, शाम को तो जरूर मुझे याद करेगा ही करेगा। और शाम जैसे होती है, घर आते हैं, भाई आज जाना है, फलाने की शादी में जाना है, ये पार्टी में जाना है, तैयार होके निकल जाते हैं। भगवान सोचते चलो कोई बात नहीं, उसको दुनियादारी भी निभानी है ना, रात को सोने से पहले तो जरूर मुझे याद करेगा ही करेगा। और रात को जब घर में आए, आकर के फिर भी अगर टाइम है सोने से पहले, तो क्या करेंगे, टीवी चालू करेंगे। भगवान सोचते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समाचार भी देख ले, सोने से पहले तो जरूर मुझे याद करेगा ही करेगा। लेकिन वही टीवी देखते देखते नींद लग जाती है, सारा दिन पूरा हो जाता है, भगवान को याद नहीं करते। फिर भी वो दूसरे दिन सुबह उठाता है, कितना प्यार करता है। आज मान लो कि आप अपने बेटे से इतना प्यार करो, सुबह उठाने से लेकर के रात्रि तक, और आप उसका इंतजार करते रहो कि मेरा बेटा एक बार तो मेरे तरफ देखे, और वो आपके तरफ देखता तक न हो, आपको कैसा लगेगा? इसलिए भगवान अगर हमारा माता पिता है, वो इतना प्यार करता है, कम से कम हम भी उतना उस प्यार का रिस्पॉन्ड तो करें। फिर भी वो कितना दयालु कृपालु है कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो फिर भी अदृश्य के रूप में शक्ति देता है। इतना दयालु कृपालु कहां मिलेगा? वो अनुभव अगर करके देखो तो पता चलता है कि सचमुच भगवान का प्यार कितना है। और हम एक बार भी सुबह से रात तक एक बार भी उसके तरफ देखते नहीं, और उसके बाद भी अगर बैठे भी भगवान के सामने तो भी भगवान के सामने ही शिकायत करते हैं कि हे प्रभु मेरा मन तो लगता ही नहीं है। कैसा वो बच्चा होगा जो अपने माँ बाप को कहे कि भाई मेरा मन तो आप में लगता ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? माँ बाप को कैसा लगेगा अगर बच्चा ऐसा कहेगा? तो इसलिए जब ध्यान में बैठना है तो ध्यान उसी का ही लगता है कि जब हृदय के अंदर अनन्य भाव हो ईश्वर के प्रति, और फिर देखो कैसे भगवान भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। और फिर भगवान समझाते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। 4 युग मिल करके एक कल्प होता है। और सतयुग, त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन माना जाता है, तथा द्वापर और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि मानी जाती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में आत्माएं अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है, इस संसार में आती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है, यानी द्वापर कलयुग का अंत होता है, तो सभी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, फिर घर जाना पड़ता है। ये दुनिया का क्रम है, और इस तरह से ये संसार का चक्र चलता है। परंतु इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है, जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है। वो दिव्य लोक, वो नाश नहीं होती और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी और सबसे परे है। वही मेरा परम धाम है, जहां पर मैं विराजमान होता हूं। यानी अभी तक भी
अर्जुन श्री कृष्ण के रूप में ही भगवान को देख रहा था, तब भगवान पुनः ये क्लियर करते हैं कि हे अर्जुन, मैं उसी अविनाशी सबसे परे ते परे लोक में, जिसको परमधाम कहा जाता है, वहां मैं विराजमान होता हूं। मैं इस संसार में नहीं होता हूं, मैं वहां रहता हूं। लेकिन अधर्म के नाश के समय पर ऐसे युगे युगे आता हूं, अवतरित होता हूं उस अव्यक्त धाम से इस व्यक्त धाम में। और फिर इस संसार से जाने के दो मार्ग को बताते हैं, ताकि हर इंसान भी अपने लिए स्पष्ट कर ले कि मुझे कौन से मार्ग से जाना है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का मार्ग है। जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, यानी जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान युक्त बुद्धि हो, कर्म योगी हो, जो कर्म करते हुए भी नित्य परमात्मा की याद में हो, जिसमें यज्ञ सेवा यानी ये आत्मा के शुद्धिकरण के प्रोसेस की सेवा में जो नित्य अग्नि जलाए हुए हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो, कहीं भी हृदय आकाश के अंदर कोई आसक्ति न हो, और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, वो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं। ऐसे दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता हो, तब प्राण तन से निकले वह पुरुष श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। और जो अंधकार से जाने वाले होते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती है, वो अंधकार के मार्ग से जाते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने लिए भी निश्चित करे कि मुझे किस तरह से अपने अंतिम घड़ी को ले आना है अपने जीवन में, ताकि एक श्रेष्ठ गति को हम प्राप्त कर ले। तो उसके लिए जो लक्षण है, ज्ञान युक्त बुद्धि, कर्मयोगी जीवन, जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, यानी सेवा भावना भरपूर हो, और आत्मा के शुद्धिकरण की सेवा नित्य करता हो, जिसकी बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान हो, इतनी बुद्धि तेजस्वी हो, हृदय आकाश में कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रकार की द्वेष की भावना न हो, और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो। ये लक्षण है श्रेष्ठ गति को प्राप्त होने की स्थिति के लिए। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें यही प्रेरणा दी कि हमें अपने जीवन के अंदर किस तरह ये उजाला को भरना है, और उसके लिए जितना योग अभ्यास यानी परमात्मा के साथ वो दिव्य तेजोमय प्रकाश स्वरूप, जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म जगत का नियंता, सर्वज्ञ, अति सूक्ष्म ज्योति दिव्य प्रकाश स्वरूप है, उसके साथ जितना हम अपना बुद्धि का योग लगाते हैं और अनन्य भाव हृदय के अंदर भरते हुए उस परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं, तब परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक हो आने लगती है। मन अपनी चंचलता को समाप्त कर देता है, और तब जीवन के अंदर फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो कि मन अपनी चंचलता कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, भगवान ने यह भी आश्वासन दिया है कि फिर से उसको खींच कर ले आओ और पुनः उसको उस स्वरूप में जोड़ो। इस तरह से हमें योग के लिए निरंतर अभ्यास पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो अभी हम सभी बैठेंगे उस योग अभ्यास के लिए और मन को ले चलेंगे परम धाम में। कहा मन की रुचि है कि उसको घूमना अच्छा लगता है,
वो घूमता रहता है, लेकिन जितना मन को घूमने की आदत है उतना ही वही उसकी रुचि को हम योग में परिवर्तित करते हैं कि जब उसको घूमना ही अच्छा लगता है तो ले चलते हैं परम धाम, परमात्मा के सानिध्य में, उस दिव्य स्वरूप में जाकर के मन को एकाग्र करते हैं और एकाग्र करते हुए अपने जीवन के अंदर उस परम शक्ति, परम प्रकाश के उजाले को आने दे और उसी के आधार पर अपने जीवन को प्रकाशित कर ले, अपनी बुद्धि को तेजस्वी बना दे। तो ये है परमात्मा के साथ ध्यान लगाने की विधि। अभी हम सभी बैठेंगे, जैसे मैंने कल आप सभी को बताया था कि किस प्रकार भगवान ने योग में बैठने की विधि बताई और उसके पीछे का जो साइंस है, विज्ञान है, उस विज्ञान को भी स्पष्ट किया। इसीलिए कहा जाता है योग एक विज्ञान है। पहले दिन में ही हमने इस बात को दूसरे अध्याय में देखा था कि योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, सेल्फ डिसिप्लिन का जो आर्ट है, उस आर्ट को हम अपने अंदर विकसित करते हैं और उस विज्ञान के आधार से हम अपने जीवन में जो सही दिशा है उस तरफ मन को ले चलते हैं। तो आइए योग अभ्यास करने के लिए। और जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, आप अपने मन के अंदर वही विचारों को खाली सोचो नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपने हृदय के अंदर उस भाव को भी भरते जाओ और भाव को भरते हुए अपने अंदर में वो शक्ति को महसूस करो। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। तन की एकाग्रता मन की एकाग्रता को सहज ले आता है। इसीलिए अपने शरीर को भी, अपनी इंद्रियों को भी एकाग्र करें। अंतर्चक्षु से स्वयं को भ्रुकुटी की मध्य में आत्म रूप प्रकाश पुंज स्वरूप में एकाग्र करें। ये शरीर मेरा साधन है, मैं आत्मा साधक हूं। आत्म स्वरूप में अपने मन को स्थित करें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। चैतन्य शक्ति हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर,
परम धाम की ओर पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार परम धाम में जो दिव्य प्रकाश से आलोकित है, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अंतर्चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में निहार रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। मैं आत्मा अपने संपूर्ण सतोगुणी स्वरूप में हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, दिव्य प्रकाशमान है। चारों ओर पवित्रता की दिव्य आभा फैली हुई है। उस दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को देख रही हूं, महसूस कर रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है ये मेरा, कितना अलौकिक रूप है ये मेरा। धीरे धीरे मैं स्वयं को पिता परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य प्रकाश पुंज है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप है, परंतु तेजोमय है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। मनुष्य सृष्टि का बीज स्वरूप है। सभी देवों का भी देव है। सर्वोच्च शक्ति है। उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को महसूस कर रही हूं।
सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जाती हूँ। मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर है। असीम प्रेम मुझ पर बरस रहा है। मैं कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो परमात्मा प्रेम की पात्र आत्मा बन गई। कितना सुंदर अनुभव है ये। परमात्मा की अनंत किरणें मुझ में समाती जा रही है। जैसे अनंत किरणों की बाहों में परमात्मा मुझे समाते जा रहे हैं। समा जाओ, हो जाओ परमात्मा प्रेम में। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे।
परमात्मा के असीम स्नेह की रश्मियां मुझ पर बिखर रही है। ये परमात्मा प्रेम मेरे इस जीवन को धन्य धन्य कर रहा है।